हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूँ कंचन और आप है ई हार्मनी हर्बल्स पर। तो यहाँ पे क्या है कि आप ये देख रहे होंगे कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। एक्चुअली में हम दीपावली पे गए थे टियारा के ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी जी के घर, यानी कि मेरी ससुराल। तो मैं मम्मी पापा को दीपावली विश करने गई थी, मम्मी पापा और बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे जेठ जेठानी जी। तो वहाँ पे कितना मज़ा आया हमें। और आपको पता ही है, मैंने बताया कि मैं अपनी मम्मी के घर रहती हूँ, लेकिन दोनों घर की गैदरिंग्स अटेंड करती हूँ मैं, जैसे भी हो बहुत। हालांकि इसमें खिचड़ी बन जाती है ज़िंदगी की। तो चलिए आगे व्लॉग में दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रही थी ऑन कैमरा, क्योंकि अब कैमरा वाले वीडियोज़ बनाने शुरू करने ना। तो यहाँ थोड़ा सा बोलने की कोशिश करी थी कि हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं टियारा के दादा दादी से मिलने, और ये रही टियारा जी। और यहाँ पे जो कुछ गिफ्ट्स थे जो मैंने उनके लिए लिए थे, मम्मी पापा के लिए दीपावली पे देने के लिए, तो कुछ मैंने लिए थे, कुछ मेरे पेरेंट्स ने रखे थे, जैसे कि वो मिठाई का डब्बा भिजवाते हैं और कोई एक गिफ्ट कुछ भी, तो वो रखा था मैंने। तो यहाँ पे टियारा जी का ये पूरा लुक था, क्योंकि हमें स्कूटी पे जाना था, तो मैंने उनको ये ऊपर पहना दिया था ताकि उनको ठंड ना लग जाए, क्योंकि रिसेंटली वो काफ़ी बीमार चल रही थी। तो मतलब बहुत सीवियर बीमार नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक नहीं रह पा रही थी, कभी कोल्ड, कभी ज़ुकाम, कभी गैस, कभी कुछ। तो इस तरीके से मैंने कैंडल्स ऐड किए थे गिफ्ट्स के अंदर। तो बेसिकली मैंने ऐसी चीज़ें ऐड करी कि जो उनके काम भी आ जाएं, कैंडल्स को वो लाइट कर लें। तो ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ये इसलिए रखी कि बाई चांस कभी कभी इन्वर्टर भी काम नहीं करता और लाइट नहीं होती, तो मम्मी के एक काम आ जाएगी। और ये एक थैला प्रकाश का रखा मैंने, क्योंकि ये बेसिकली हमारा काम नहीं है, हमने ये दोनों बहनों ने शॉप कर रखी है, लेकिन ये हमारे घर का काम है प्रकाश का। तो ऐसी जब भी हम चीज़ें देते हैं ना किसी को, तो जब भी वो ये थैला यूज़ करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, हम उनको याद आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ज़िंदगी के अंदर। और फिर इसके बाद में हम तैयार हो गए, तो मेरी मम्मा बैठ गई थी शॉप पे और मेरी बहन रेडी थी स्कूटी लेके। तो ये मेरी बहन रेडी थी और फिर टियारा जी उस पर बैठ गई, और मैंने ये जो गिफ्ट का थैला था ये रख लिया उसमें, और हम जाने लगे। तो जब हम जा रहे थे ना गाइस, तो वापसी में आते वक्त एक बात ही हो गई थी। ये तो खैर हम जा रहे हैं, मैंने रास्ते में छोटी सी रिकॉर्डिंग बना ली थी कि देखिए आज टियारा जा रही है अपनी दादा दादी से मिलने। तो हम ना हर फेस्टिवल पे ही कुछ फेस्टिवल्स मैं वहाँ मनाती हूँ, कुछ अपनी मम्मी के घर मनाती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि सारे फेस्टिवल्स पे मैं दोनों जगह पे इन्वॉल्व रहूँ। इस तरीके की मेरी कोशिश रहती है। तो यहाँ पे हमारा घर आ चुका है श्री राम चौक। और क्योंकि मम्मी पापा को मैंने बोला था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सरप्राइज़ हो। तो जैसे ही मैं गेट पे पहुँची यहाँ पे, तो घर पे एंट्री करी मैंने, और मम्मी गेट पे मिल गई थी। मम्मी बहुत खुश हुई, और भाई पापा वगैरह अपना काम कर रहे थे सारे, मेरे देवर जी वगैरह, ये बच्चों की सभी की फ़ोटो लगी हुई है। और पापा आए, पापा ने बोला नमस्कार जी मेरे ससुर जी। तो यहाँ पे मेरे देवर जी के लिए मैंने लंच बॉक्स दिया था। उसके अलावा ये टियारा ने गिफ्ट दिया था अपनी दादी को, मिठाई का डब्बा, और उसकी दादी ने फिर उसको ये चांदी का सिक्का गिफ्ट में दिया। तो इसको मैंने ना अपनी ही अलमारी के गुल्लक में, जिसमें टियारा जी के पैसे रखे रहते हैं, उसमें रख दिया। तो यहाँ मेरा मकसद ये है आपको ये चीज़ दिखाने का, गुल्लक और ये सब मैं क्यों दिखा रही हूँ। पेरेंट्स अगर इसको देख रहे होंगे और अगर बच्चे भी देख रहे होंगे, तो देखिए बच्चों, सेविंग करने की आदत बहुत अच्छी आदत होती है, तो आपको ये सीखना चाहिए। अगर आपको कहीं से भी पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे आप अपने मम्मी पापा को दें, और मम्मी पापा उसको गुल्लक में डालें। यहाँ मैं ये शो ऑफ नहीं कर रही, लेकिन टियारा की गुल्लक हमेशा भरी रहती है, क्योंकि वो अपने पैसे हमेशा ही मुझे देती है। तो मैं उसके जितने भी पैसे होते हैं वो गुल्लक में डाल देती हूँ। तो ये ना एक बहुत ही अच्छी आदत है। तो हाँ, यहाँ पे ये देखिए लक्ष्मी जी का कितना सुंदर है। ये मम्मी पापा को मेरे मम्मी पापा ने गिफ्ट किया था। तो यहाँ पे हम सारी फैमिली बैठे हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे, एंड देन आफ्टर हम निकले वहाँ से वापस, और हमने सबको बाय बाय। और ये जो वीडियो है ना, यहाँ पे ना मुझे भगवान जी मिलते हैं रास्ते में, एक पीपल के पेड़ के नीचे उनकी फ़ोटो लगी है बहुत बड़ी सी। तो मैंने सोचा वो कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी। तो मैं एक हाथ में ही मोबाइल पकड़े हुए आ गई थी, आगे मेरी बहन बैठी हुई है, बट आई थिंक शायद वो कैप्चर नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने फिर भी जितना भी मेरी लाइफ में किया है बहुत अच्छा किया है। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और आप भी अपनी जॉइंट फैमिली को ऐसे अप्रिशिएट करते हो। तो गाइस, वापस आते वक्त क्या बात हुई थी कि एक गाय का बच्चा ना रोड किनारे बैठा हुआ था, और हमें ऐसा लगा कि वो मर गया है। तो मैं और मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि ऐसी स्थिति में देखने में हमें बड़ी घबराहट होती है। तो हम ऐसे डरते डरते उसके पास तक गए, तो देखा वो मरा नहीं था, वो सो रहा था। तो गायों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे रोड किनारे ना सोएं, अपने आप को सेफ रख के सोएं, और ताकि हमें भी खुशी मिले आपको देख के। सो फिर मिलूंगी आपको किसी नए व्लॉग या कोई रिव्यू या कोई अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की या ग्लो रोड की फॉल्ट लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को शुभ दीपावली। बहुत अच्छे से आप दीपावली का त्यौहार मनाएं, और भगवान जी आपके घर में खूब खूब बरकत और खुशियाँ दे। और क्या कहना चाहती हूँ मैं आपसे, टिल देन गॉड ब्लेस ऑल माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स, माय सपोर्टर्स, माय वेल विशर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑल ऑल। और हाँ, लास्ट में प्लीज़, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है ना, तो इसका मतलब पक्का पक्का वाला पसंद आया है,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइएगा, ऑल करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी चीज़ आपको वीडियो के अंदर पसंद आई है कमेंट में लिखिएगा, या कोई चीज़ आप और मुझसे चाहते हैं कि मैं इस चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ, इस चीज़ का वीडियो बनाऊँ, तो वो भी कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे भी तो पता चले ना मेरी फैमिली मुझसे क्या चाहती है। टिल देन टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।